देश में पहले चरण के मतदान में अब 100 घंटे से भी कम समय बचा है। प्रधानमंत्री संविधान की बात करते हैं। विपक्ष कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत गई तो संविधान खत्म, चुनाव खत्म, लोकतंत्र खत्म। प्रधानमंत्री कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। राहुल गांधी कहते हैं किसी भी हालत में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। ऐसे में दस्तक देता सवाल यह है कि लोकतंत्र को बचने बचाने, उस पर खतरे की, उसके खत्म हो जाने की, संविधान के खत्म हो जाने की बात कहां से आ जाती है? क्या 400 पार जाने से संविधान को बदला जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में एक ट्रेलर का जिक्र करते हैं। देखिए, जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। सवाल उठा कि 400 पार का सियासी नारा देने के बाद आखिर पूरी पिक्चर, सत्ता अगर मिलती है तो क्या दिखाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी। पहले चरण के चुनाव में 100 घंटे से कम बचे। देश में तब विपक्ष के नेता अचानक बीजेपी के एक बार और सत्ता में आने पर लोकतंत्र, चुनाव और संविधान तक खत्म होने का डर जताने लगे। संविधान खत्म होने का डर दिखाती ये राजनीति है या कोई हकीकत? पहले चरण की वोटिंग से पहले संविधान के नाम पर सियासत क्यों आई? दोबारा अगर गलती से चुन के आए बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। लगातार जो है भाजपा के कई नेता जो है संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है चुप है। इसका ये मतलब है कि उनकी सहमति है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर कि आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, मोदी जीत गए तो लोकतंत्र खतरे में है, ये तो हरकतें दिख रही है। ऐसा क्या हो गया है कि राहुल गांधी हर जगह ये बताने से नहीं चूकते कि इस बार चुनाव संविधान बचाने का है। जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, उसको बचाने का चुनाव है। क्या इसकी पहली वजह अनंत हेगड़े हैं जिनका टिकट तक बीजेपी काट चुकी है? क्या इसकी दूसरी वजह राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धावानी जो सफाई दे चुकी है? क्या इसकी तीसरी वजह मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल बन चुके हैं? क्या इसकी चौथी वजह फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह हो गए हैं? बीजेपी के ये वो 4 नेता हैं जिनके पहले और अभी के बयानों ने एक बार फिर विपक्ष को संविधान बदल देने के डर वाली राजनीति का मौका दिया है। Some BJP MP saying that they will change the constitution. Let me make it very clear. The Congress party will not let the RSS change the constitution of India. अब की बार एक तरफ प्रधानमंत्री हर रैली में जनता से अब की बार 400 पार के नारे लगवाते हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और तब अरुण गोविल और लल्लू सिंह, एक प्रत्याशी और एक सांसद, ये 2 बीजेपी नेता हैं जिनके बयान संविधान को लेकर अभी चर्चा में आए हैं। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। बीजेपी के सांसद सिर्फ बहुमत नहीं बल्कि ऐसा बहुमत चाहते हैं जिससे संविधान में बदलाव करना हो तो किया जा सके। क्या ऐसे ही बदलाव की बात मेरठ से
बीजेपी के उम्मीदवार रामायण टीवी सीरीज के राम भी करते हैं। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का भी ऐसा ही बयान पिछले महीने चर्चा में आया। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। ज्योति मिर्धा साफ कर चुकी है कि एक आम सभा में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाने के मकसद से ये उनकी सामान्य टिप्पणी थी, जिसे विपक्ष ने तिल का ताड़ बनाया। लेकिन क्या यही सामान्य सोच बीजेपी सांसद लल्लू सिंह और अरुण गोविल की भी रही, जिसे फिर से विपक्ष ने लपक कर संविधान को खतरे में बताते हुए वोट मांगना शुरू किया? क्या 400 पार के नारे और बीजेपी के कुछ नेताओं के संविधान बदलने वाले बयान में कोई रिश्ता है? क्या संविधान संशोधन इतना सरल कि सिर्फ सीटें मनचाही आ जाने से हो जाएगा? संविधान के मुद्दे पर विपक्ष कहीं कौवा कान ले गया वाली राजनीति तो नहीं कर रहा? संविधान बदलने का डर दिखाते विपक्ष को प्रधानमंत्री ने अब कौन सा जवाब दिया? सारे जवाब अगली रिपोर्ट में आप जरूर देखिए। संविधान बना तो संविधान में संशोधन का प्रावधान भी हुआ, और ऐसा पहली बार नहीं है जब संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान में इससे पहले कई बार संशोधन हुए हैं, और जब भी हुए हैं तो देश के भले के लिए हुए हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता अगर सत्ता पक्ष के सांसदों या प्रत्याशियों की कुछ बयानों को चुनकर कहीं कौवा कान ले गया वाली सियासत तो नहीं कर रहे। राज्य ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, राज्य सरकारಗಳಲ್ಲಿಯೂ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. अनंत हेगड़े कर्नाटक से आने वाले बीजेपी के वो सांसद जिन्होंने सबसे पहले विपक्ष को बीजेपी के सत्ता में आने पर संविधान बदलने का डर जताती राजनीति का मौका दिया, लेकिन इन्हीं अनंत हेगड़े को बीजेपी ने इस बार टिकट तक नहीं दिया। लेकिन फिर लल्लू सिंह और अरुण गोविल के बयान आए तो विपक्ष के पास फिर से सवाल उठाने का मौका आया। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरु गुरु बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो। बिहार के नेता इस मुद्दे को इसलिए ज्यादा उठाते हैं क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरक्षण पर समीक्षा की जरूरत के आरएसएस के एक बयान ने दावा है बीजेपी को बड़ी सियासी चोट पहुंचाई। इसके बाद कभी आरक्षण या संविधान को लेकर कोई भी बयान बीजेपी के बड़े नेताओं ने नहीं दी। लेकिन जब प्रत्याशी और सांसद संविधान बदलने की बात किसी भी संदर्भ में करते चर्चा में आते हैं तो विपक्ष उसकी व्याख्या अपने संदर्भ की सियासत में जरूर कर देता है। आप देखिएगा लगातार जो है भाजपा के कई नेता जो है संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो है चुप है। इसका ये मतलब है कि उनकी सहमति है। वही कांग्रेस जिसने बाबा साहब अंबेडकर की एक बार नहीं अनेक बार अपमानित किया, पार्टी से बाहर किया, चुनाव हरवाए, और बाबा साहब के दिए संविधान को 62 बार संशोधन करने का काम
कांग्रेस ने किया और नेहरू गांधी परिवार ने किया। जिस संविधान को सिर माथे प्रधानमंत्री लगाते आए, जिस देश में संविधान दिवस की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की, उस संविधान में बदलाव तो पहले से होते आए जो नियमों के मुताबिक होते हैं। संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकता है, जहां साधारण बहुमत यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% मत से संशोधन हो सकता है। विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संशोधन होता है। और तीसरा, जहां विशेष बहुमत के साथ देश के आधे राज्य की विधानसभाओं का साधारण बहुमत जरूरी होता है, यानी सिर्फ देश में लोकसभा की सीटें ज्यादा जीतने भर से कोई संविधान को अपने मन मुताबिक बदलने की पूरी ताकत नहीं पा जाता। फिर भी विपक्ष जो आशंका जताता है और आरोप लगाता है, उस पर अब सीधे प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ये परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं हमको क्या, हर एक को कहता हूं, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है? जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूं, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूं, उसका महात्मा बढ़ा रहा हूं। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था, तो उनमें से किसी ने पूछा हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उनको आरोप लगाने हैं।